दोस्तों नमस्कार। आज एक अलग सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे और वो सब्जेक्ट है हेल्थ का। जिस तरह से आजकल की जो जिंदगी है बहुत ज्यादा दौड़ भाग रहती है, तमाम किस्म के टेंशन रहते हैं और वो टेंशन लेके आता है बीमारी को। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक लंबा सा पर्चा आपको मिलता है जिसमें लंबी दवाइयों की लिस्ट होती है। आप दवाएं खाते जाते हैं मगर ठीक नहीं होते हैं, बार बार डॉक्टर को विजिट करते हैं और एक दिन वो आता है कि डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि अब आपका ऑपरेशन होगा। उसके बाद आपका ऑपरेशन होता है, एक बड़ा सा बिल आपको थमाया जाता है, बावजूद उसके आप ठीक नहीं होते। तो ये जो समस्या है ये बड़ी कॉमन सी है और इसका समाधान ढूंढने के लिए हमारे बीच में आज आए हुए हैं नितिन शर्मा जी और खीम सिंह मेहरा जी। शर्मा जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहूंगा। जिस तरह से आपका चमकता हुआ चेहरा मैं देख रहा हूँ और अभी आपने बताया भी कि 40 प्लस हो चुके हैं आप। 40 प्लस होने के बावजूद ना तो आपके चेहरे में रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं और बाल भी आपके पूरे हैं। तो ऐसी क्या चीज आप ले रहे हैं? मुझे लगता है कि जो चीज आप प्रोडक्ट लेके आए हैं वही खुद भी लेते हैं आप। क्या चीज है ये? जी सर, सबसे पहले नमस्कार हमारे पूरी ऑडियंस को। आपको भी नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगा कि आई एम ए वेलनेस कंसल्टेंट, आई एम ए सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस ट्रेनर एंड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। पिछले 20 सालों में मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और अब अपना काम पूर्णतः मैंने आरोग्यम की ओर निछावर कर दिया है, वेलनेस की ओर, डिजीज रिवर्सल्स की ओर। और जैसा कि आपने बताया कि इसी सिलसिले में आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो मेरी एक्सपर्टीज के मुताबिक पहले कभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ, विच इज दिस फाइटोविज। तो ये क्या चीज है फाइटोविज? फाइटो से तो ऐसा लगता है ये फाइट करता है किसी चीज से। यस सर, बिल्कुल। तो ये क्या बीमारियों से फाइट करता है? जी सर। क्या प्रोडक्ट है ये? फाइटोविज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फाइटोकेमिकल्स जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं वेरियस प्लांट्स में, फ्रूट्स में, उनके एक्सट्रैक्ट्स का मिश्रण है। इसको खास चीज बनाती है इसके अंदर ऐसे दो एक्सट्रैक्ट्स जिनके अंदर स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करने की क्षमता है। और स्टेम सेल्स वो मदर सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि हमारी बॉडी में जाकर वो सेलुलर लेवल पे कहीं पर भी, जहां पर भी डैमेज है, इन्फ्लेमेशन है, उसको रिकवर करते हैं, फाइट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। इस प्रकार हमारे साथ हमारी किसी भी प्रकार की डिजीज में, वो डिजीज रिवर्सल में हमारी मदद करते हैं। तो बेसिकली फाइटोविज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर ये क्षमता है आपको एंटी एजिंग रखने की, आपके स्किन के रिंकल्स को एलिमिनेट करने की, स्किन में ग्लो लाने की, आपकी अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल रोकने की, और बहुत सारी नंबर ऑफ डिजीजेस को रिवर्स करने में आपकी हेल्प करने की। बीमारियां तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हो गई हैं, शुगर से लेके और स्किन डिजीज से लेके, और यहाँ देहरादून में तो स्टोन की भी बहुत प्रॉब्लम है जी। तो किन किन बीमारियों में ये कारगर है, थोड़ा सा बता दें आप। जी सर। सर, बीमारियों को अगर शुरू करें तो पहले बीमारियों की जड़ तक जाना पड़ेगा हमें। सबसे प्रथम कारण आपने खुद ही मेंशन किया यहाँ पर कि स्ट्रेस। स्ट्रेस आज छोटी सी उम्र में एक स्टूडेंट को भी स्ट्रेस हो रहा है और उस स्ट्रेस के कारण उसकी बल बुद्धि का, विद्या का नाश हो रहा है और उसी स्ट्रेस के कारण वो धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो शिथिल पड़ रहा है। पहला कारण है स्ट्रेस। दूसरा कारण है आजकल का महत्वाकांक्षी भागा दौड़ी का लाइफस्टाइल जिसमें हम अपने खान पान की व्यवस्था को बिल्कुल बदल चुके हैं, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और तीसरा कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि आज हम पहले की तरह मेहनत नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, बैठने का काम ज्यादा है, छोटी उम्र में ही कमर से जुड़ी प्रॉब्लम, जोड़ों से जुड़ी प्रॉब्लम, ये सब का सामना कर रहे हैं। अब हम बात करें अगर फाइटोविज की, तो इसकी खूबी का वर्णन करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको थोड़ा समय आप बताइए, विस्तार से बताइए, क्योंकि जब तक लोग समझेंगे नहीं जी कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है, और जो आप सेल को रिपेयर करने की बात कर रहे हैं कि सेल रिपेयर होगा तो आप सही होंगे, राइट। तो ये थ्योरी है क्या कि आपका अगर सेल ठीक हो गया तो आपका टिश्यू सही हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे? यस। ये भी समझाइए थोड़ा सा। जी, देखिए, जब हम इस फाइटोविज को लेना शुरू करते हैं, सबसे पहले इसका रूट है ओरल। और पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ना तो ये मेडिसिन है, ना कोई ड्रग है, ना कोई इसमें स्टेरॉइड है।
इसके अंदर जो भी है सब कुछ नेचुरल है, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट पे लेवल पे मेंशन भी है। जब हम इसको लेना शुरू करते हैं, इसका लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। रोज सुबह उठकर खाली पेट इसको एम्प्टी स्टमक इसका सेवन किया जाता है। जब हम इसको लेना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा हेयर फॉल जिसका हो रहा है वो रुक जाता है। क्योंकि हेयर फॉल क्या है कि आपका हेयर फॉलिकल वीक हो गया, वो गिरना चालू हो गया। अब उसके भी मल्टीपल रीजन है, स्ट्रेस की वजह से भी गिरता है, डेफिशिएंसीज की वजह से भी गिरता है, और भी कई रीजन हैं। हेरिडिटरी एलोपेशिया भी होता है, इसमें कैपेबिलिटी एलोपेशिया को स्लो डाउन करने की। आपका एलोपेशिया है तो वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, समय पे लेंगे तो रोक दिया जाएगा। तो पहला इसकी खूबी आ गई आपका हेयर फॉल। सेकंड बात करते हैं ब्रेन फंक्शन की। ये एज के साथ हमारा ब्रेन फंक्शन डिटीरियोरेट होता है। एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ये उनको स्लो डाउन करता है। अगर उसको स्लो डाउन करेगा तो ऑब्वियसली आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, कभी कोई कमी फील नहीं होगी। ओल्ड एज में एक प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज नोन बाय द नेम ऑफ अल्जाइमर्स डिमेंशिया, और एक डिसऑर्डर है पार्किंसन डिजीज। दोनों ही बुजुर्गों को हिट करते हैं, दोनों ही डिजेनरेटिव डिजीज है ब्रेन के। इस प्रोडक्ट में इतनी क्षमता है, ये बॉडी में जाकर आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, आपके नए न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये जो दोनों बीमारियां, जिसके अंदर एक बीमारी याददाश्त से संबंधित है और एक बीमारी कोऑर्डिनेशन से, कि चलने फिरने में बुजुर्गों को दिक्कत आती है, गिरने की समस्या रहती है, तो उसमें हमने बहुत बेहतर रिजल्ट्स पाए हैं। अब बात करें अगर आपके स्किन की, तो स्किन में जैसे आपने बोला कि जी हाँ, मैं खुद ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मुझे 4 months हो गए हैं, एंड आई हैव सीन ड्रास्टिक रिजल्ट्स ऑन माई स्किन। It has become more glowy than before. Wrinkles have vanished, and there are no more fine lines, and pigmentation has also gone. तो ये सबके साथ है। स्किन पे तो इसका प्रभाव सबसे तुरंत देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम थायराइड फंक्शन की। आज कॉमन हो गया है थायराइड फंक्शन। अगेन इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, और ये ऑटो इम्यून की कैटेगरी में भी आता है। पर इतना प्रेवलेंट क्यों है, इतना कॉमन क्यों आज की डेट में, ये समझना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट से हम थायराइड को भी रिवर्स कर सकते हैं। जब हम कहते हैं इसको थायराइड है, इट मीन्स हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब आपका थायराइड कम फंक्शन कर रहा है, आपको थायरोक्सिन हार्मोन बाहर से लेना पड़ रहा है। तो वी हैव प्रूफ्स, वी हैव टेस्टिमोनियल्स, वी हैव टेस्ट रिपोर्ट्स दैट वी हैव सीन द पेशेंट्स हु हैव टेकन दिस फॉर इट स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम एज रिकमेंडेड बाय अस और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हमने ऐसा देखा कि उनकी थायराइड की दवाई छूट रही है 4 से 6 महीने के अंदर। हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं, ऐसे प्रूफ्स हैं। अब बात करते हैं आपके हृदय की। तो ऐसा देखा गया कि आज भी कोविड का काल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोविड पूर्णतः चला गया है, उसने अपना सिर्फ रूप बदला है। डेल्टा वेरिएंट ने खूब नुकसान पहुंचाया, हमारे यहाँ खूब लोगों की जान गई, और जो लोग बच गए उसमें हार्ट अटैक भी आने का जी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। उसका कारण है कार्डियक इन्फ्लेमेशन, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा हो नहीं रही है, और वो कोविड ये काम करके जा चुका है। तो इससे पता क्या चलता है कि आपके कार्डियक में इन्फ्लेमेशन है, यानी कि आपके हार्ट में इन्फ्लेमेशन है। इसके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, सीआरपी, HSCRP, ESR, इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पता चलती है। इन्फ्लेमेशन को मैं सरल शब्दों में बताऊं तो उसको सूजन कहा जाता है, इंटरनल सूजन बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर कैपेबिलिटी है आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी सूजन हो, ये कम कर सकता है उसको। तो हार्ट की सूजन भी ये कम करने का बिल्कुल दम रखता है अपने अंदर। और इससे आगे की बात करें तो लंग्स की, आज की डेट में एक तो हमने पैंडेमिक घोषित कर दिया है कि कोविड है, लेकिन एक ऐसा पैंडेमिक एवर लास्टिंग सा दिखता है, कितने समय से है, सब उससे आंखें चुराते हैं, वो है पॉल्यूशन। उससे हमें इतना डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम पॉल्यूशन में भी सांस तो ले ही पा रहे हैं ना। उसके साइड इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स, उसका पॉइजनस इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म है, इसलिए अभी हमें उससे डर नहीं लगता। हमारे लंग्स के अंदर सूजन पैदा करता है पॉल्यूशन, और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। हम फाइटोविज लेते हैं, फाइटोविज अंदर जाकर हमारे ब्रोंकस में, जो हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी खिड़कियां हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, सूजन को कम करता है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये इसका एक अनदर बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं लिवर की। आज मैं घर घर में देखता हूँ कि एक मुझे लीवर का, फैटी लीवर का पेशेंट दिखता है, और मुझे अचरज होता है कि वो लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मैं यही नहीं कहूंगा कि सब डॉक्टर्स, लेकिन काफी डॉक्टर्स या तो उसको इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं कि इट्स नथिंग, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, या वो उसके लिए कुछ ऐसी दवाई बता देते हैं जो सिर्फ जॉन्डिस पेशेंट के लिए होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जॉन्डिस पेशेंट की दवाई हम फैटी लिवर में नहीं दे सकते। फैटी लिवर को करेक्ट करने में एक मेजर रोल है फाइटोबिस का। अगेन ये फैटी इन्फिल्ट्रेशन से आपका छुटकारा करवाता है, आपको बचाता है। वो कैसे करता है? क्योंकि इसमें वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर स्टेम सेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं,
जब स्टेम सेल्स अपना काम करेंगे लीवर पे तो आपके हिपैटोसाइट्स नए सेल्स का निर्माण होगा, तो फैट को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी विद सम कंडीशन अप्लाई, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फैटी रिवर्सल, यस फैटी लिवर कुड बी रिवर्स्ड, उसका रिवर्सल पॉसिबल है, और उसके लिए हमें किसी एलोपैथी की मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका कितने समय तक ट्रीटमेंट चलेगा, जितना आपका फैटी लिवर की स्टेज है, स्टेज 1 ये स्टेज 2। जो आप बता रहे हैं तो ये फाइटोलॉजी के अलग अलग बीमारियों के लिए कितने ड्यूरेशन तक लेना पड़ता है इसे? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी एज कितनी है इंडिविजुअल की, और कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए अगर वो लेना चाहते हैं तो उस बीमारी की ड्यूरेशन कितनी है, उनकी सफरिंग कब से चल रही है। मिनिमम जो इसकी डोसेज है दैट इज फॉर 2 months, बट इट कैन गो अप टू 4 and 6 and 8 months डिपेंडिंग अपॉन, अगेन एज आई सेड, कि उस पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसकी एज क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है। और आपने बोला कि अब देहरादून में पथरी भी लोगों को बहुत हो रहा है। बहुत ज्यादा। पथरी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, हमें पथरी में थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। पथरी 2 प्रकार की है, किडनी की पथरी और पित्त की थैली, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसकी पथरी। गॉल ब्लैडर की पथरी जो है वो फैट की पथरी है, यानी किसी ने फैट का अधिकतम इंटेक किया है, बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाई है, तो ऐसा करने की वजह से उसके गॉल ब्लैडर में पथरी इकट्ठी हो गई, जिसे फैट की पथरी, सॉफ्ट पथरी कहा जाता है। जबकि किडनी की पथरी जो है वो एक्सेसिव प्रोटीन डाइट से, प्योरीन डाइट से, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं उसमें, यूरिक एसिड है उसमें, मिनरल्स हैं, फास्फोरस है, इस तरीके के किडनी स्टोन बनते हैं। दोनों ही केस के अंदर वाटर इंटेक हाई होना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दोनों ही केस के अंदर, एक में अगर किडनी स्टोन है तो किडनी में इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा, किडनी में सूजन होगी और दर्द भी भयंकर होगा। गॉल ब्लैडर में होगा तो गॉल ब्लैडर में भी सूजन होगी। फाइटोविज उस सूजन को खत्म करता है नेचुरली, आपको बार बार पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है कि मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी है और आप इसका सेवन करते हैं, कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस का जो बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग ए डाइटिशियन मैं बताता हूँ, उनका पालन करने से आपकी पथरी वहीं रुक जाती है और आपकी सर्जरी बच जाती है, फिर चाहे वो किडनी स्टोन के लिए सर्जरी हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर के लिए सर्जरी हो। अच्छा, दूसरी चीज आप बता रहे थे कि खाने की हैबिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, हमें वेजिटेबल डाइट लेनी है इसमें। तो सारी ही बीमारी में क्या वेजिटेबल डाइट लेनी है या कुछ बीमारियों में लेनी है, या किस तरह से है? देखिए, ऐसा है कि आज के समय के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज में बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपने शोध करके बीमारियों पे कई साल का शोध किया, बीमारियों की जड़ तक पहुंचे वो लोग। तो उन्होंने पता लगाया कि एनिमल प्रोटीन इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, एंड वेदर इट इज मिल्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अंडर इंफ्लामेटरी फूड। तो मिल्क भी इंफ्लामेटरी फूड है, एनिमल प्रोटीन भी इंफ्लामेटरी फूड है। तो जिन आहारों को हम निकाल सकते हैं अपनी रोजमर्रा की डाइट से, वो है आप अल्कोहल, स्मोक, इस तरह की इंफ्लामेटरी डाइट जिसे मैंने आपको बताया। और अगर हम प्लांट बेस्ड होल फूड्स पे आते हैं, जब मैं बात करता हूँ PBWF डाइट, तो एक कमाल की डाइट है, इसमें बहुत शक्ति है किसी भी प्रकार के डिजीज को रिवर्स करने के लिए। ये तो एक इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। प्लांट बेस्ड होल फूड्स, जिसके अंदर हम हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार के अनाज का प्रयोग करते हैं। इसमें फ्रूट्स आते हैं, इसमें वेजिटेबल्स आती हैं, इसके अंदर मल्टीग्रेन्स आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आपको शुगर है, आप व्हाइट राइस मत लीजिए, आप ब्लैक राइस लीजिए या ब्राउन राइस लीजिए। आपको एसिडिटी रहती है तो आप गेहूं का त्याग कीजिए, आप गेहूं के साथ में ना ज्वार, बाजरा, रागी, छल्ली, सोयाबीन, इन सब का आटा मिक्स करके लीजिए। तो जितना हम प्लांट बेस्ड की ओर नेचुरली जाएंगे, उतना हम डिजीजेस की ओर जाएंगे। और फाइटोविज उसमें आपकी ये मदद करेगा, किक स्टार्ट, ये आपको किक स्टार्ट देगा कि एक तरफ आपने डाइट में परिवर्तन किया, अपना वाटर इनटेक हाई कर दिया, साथ में आपने फाइटोविज लेना शुरू करा, रिजल्ट्स विजिबल होंगे। और रिजल्ट्स को आप 3 एंगल्स पे उनका आंकलन कर सकते हैं। पहला, दिखने में, जो स्किन पे विजिबल होगा। सेकंड, आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स। थर्ड, आपका इंटरनल गुड फील फैक्टर, जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ, अब एनर्जी लेवल वैसा नहीं रहा, अब स्टेमिना इंक्रीज हो चुका है, अब एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, अब इम्यूनिटी इंक्रीज हो चुकी है, अब मैं फ्रीक्वेंट बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, अब मैं फ्रीक्वेंट थक नहीं रहा हूँ। सेम फॉर मेल एंड सेम फॉर फीमेल। आज के दौर में आपने देखा है इतने फीमेल्स के अंदर भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास बार बार जाना पड़ता है ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज। बॉडी पेन भी काफी रहता है लेडीज को। हाँ जी, बॉडी पेन भी रहता है। अगेन वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी पेन का कारण क्या है। एक बेसिक बॉडी पेन का कारण है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसे कहा जाता है कि जनरलाइज्ड बॉडी पेन डिसऑर्डर है। कहीं पर भी उनकी मांसपेशियों में ये दर्द होता रहता है, चलता रहता है। उसके अंदर भी ये कारगर है, क्योंकि बॉडी पेन का कारण भी तो इन्फ्लेमेशन है, इंटरनल सूजन है। फिर वो किस वजह से है, ये एक जांच का विषय है। उसको एलिमिनेट कीजिए, फाइटोविज को इंट्रोड्यूस कीजिए और आप देखिए आपके दर्द कैसे दूर भागते हैं।
फीमेल्स के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी या पीसीओएस, जिसके अंदर ओवरीज के ऊपर मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं। ये उसका कारगर रामबाण उपाय है। अच्छा। अगर कोई लेडी अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव करे, अगेन डाइटरी प्रिकॉशंस, गुड वाटर इनटेक एंड फाइटोविज ले, तो आप 4 मंथ्स के अंदर देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर उनका अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आपको दिख जाएगा कि उनकी पीसीओडी में कितना अंतर है। सेम फॉर यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, लेडीज में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं यूट्रस के अंदर, डॉक्टर सर्जरी भी बोल देते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो में यूट्रस निकालने को भी बोलते हैं, जिसे हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार आप ट्राई करके देखेंगे, जिनको भी, जिन महिलाओं को ये दिक्कत है, जो ये फेस कर रही हैं, घबरा रही हैं, एलोपैथी के साथ नहीं जाना चाहती, सर्जरी के साथ नहीं जाना चाहती, ऐसी महिलाएं अगर हमारे साथ हमें कंसल्ट करें, हमें कंसल्ट करें, हमें कंसल्टेशन की कोई चार्जेस नहीं है। हम तो ये ज्ञान की वृद्धि है उनकी भी, कि वो बच सके और आगे आरोग्यम की ओर जा सके। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ठीक करता है ये, पीसीओडी को भी ठीक करता है। एंड सेम अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मेल को इग्नोर नहीं कर सकते। आज छोटी एज के अंदर मेल्स को ईडी हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, लो स्पर्म काउंट है। अब बिलीव कीजिए, ये अगेन रामबाण उपाय है इन चीजों का। लेकिन सबसे पहले उन कारणों को पकड़ना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। क्या वो अल्कोहल है, क्या वो स्ट्रेस है, क्या वो स्मोक है, क्या वो तामसिक आहार है, फास्ट फूड है, प्रेजर्वेटिव्स हैं। अब तो रिमूव कीजिए ना इसको, और इसका सेवन शुरू कीजिए। आप बिलीव कीजिए, आपको स्पर्म काउंट में भी वृद्धि दिखाई देगी, गुड हार्मोन्स भी बूस्ट होंगे, मेल गुड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहेगा तो स्टेमिना भी बढ़ेगा, मसल मास भी सिक्योर होगा, बॉडी में, हमारे दिमाग में अच्छे हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, तो अपने आप गुड फील फैक्टर आएगा। गुड फील फैक्टर आएगा तो स्ट्रेस दूर भाग जाएगा। एक सवाल और दिमाग में आया मेरे कि डॉक्टर्स कभी सजेस्ट नहीं करते इसको। जी सर, ये क्या डॉक्टरों को पता नहीं है या वो सजेस्ट नहीं करना चाहते? सर ये मैं सभी डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, और मैं ये जानता हूँ कि डॉक्टर्स के पास यहाँ पर इतने पेशेंट्स हैं और रूटीन उनका ऐसा है कि वो नई स्टडीज की ओर नहीं ध्यान दे पाते। मेरा ऐसा मानने पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग डॉक्टर्स पे जाते हैं, पेशेंट लोग जाते हैं, तो डॉक्टर्स कभी भी डिजीज रिवर्सल की बात नहीं करते। दे कीप गिविंग मेडिकेशन, एंड मेडिकेशन इज ओनली द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आप तो सिम्टम्स दबा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिजीज रिवर्सल की। तो मैं तो ये चाहूंगा कि डॉक्टर्स को भी ऐसे प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाए कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिनसे उनके पेशेंट्स को फायदा पहुंचे। देखिए, डॉक्टर के पास कभी भी पेशेंट मोस्टली एक प्रॉब्लम लेके जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास वो कार्डियक इशू लेके जाएगा, हाइपरटेंशन लेके जाएंगे या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया लेके जाएंगे। अब डायबिटोलॉजिस्ट के पास वो टाइप 2 डायबिटीज कॉमन है, वो लेके जाएंगे। तो डॉक्टर उसी पे फोकस करेगा और हमेशा उनकी दवाई में ही परिवर्तन करते रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में डॉक्टर्स भी जानते हैं और पेशेंट भी जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिकेशन के सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं। आज वो दवाई लेना शुरू कर रहे हैं, कल को यही दवाई किडनी और लिवर पे असर डालती है। और डायबिटीज अगर लॉन्ग टर्म है तो ये तो सबको पता है कि वो रेटिनोपैथी भी करेगा, आंखों में खराबी करेगा, वो नेफ्रोपैथी करेगा, मतलब किडनीज में खराबी करेगा, वो न्यूरोपैथी करेगा तो आपकी नसों में दर्द होगा, जिनमें डायबिटिक पेशेंट को भयंकर नसों में दर्द होता है। तो मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर भी जागरूक हो, इस तरह के नेचुरल सप्लीमेंट्स, नेचुरल रेमेडीज रेकमेंड करें। मैं ये नहीं कहता कि पेशेंट अचानक दवाई छोड़ दे, लेकिन यस, हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं, वी हैव टेस्टिमोनियल्स, वी हैव देयर रिपोर्ट्स इन विच पेशेंट फॉलोड सर्टेन प्रोटोकॉल्स, और उन्होंने दवाई को धीरे धीरे वीन ऑफ किया, फाइटोविज को लेकर आए, डाइट और लाइफस्टाइल में परिवर्तन किया, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से उठ के उन्होंने कुछ प्राणायाम किया, योग किया, स्ट्रेचिंग किया, वर्कआउट, जो जितना जैसा कर सकता है उसे वैसे ही गाइड करते हैं, और उन्होंने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया। पहला एग्जांपल मैं खुद हूँ, मेरे फादर हैं, मेरे घर में मेरे पापा को डायबिटीज थी, पापा को डायबिटीज से मैं प्री डायबिटिक स्टेट में ले आया। अब कुछ समय बाद हम प्री डायबिटिक को भी रिवर्स कर देंगे। ऐसे मेरे पास 2 से 3 और एग्जांपल हैं जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास है, जिनकी हमने डायबिटीज को ही रिवर्स कर दिया या प्री डायबिटिक स्टेट से उनको नॉर्मल नॉन डायबिटिक स्टेट के अंदर ले आए। तो ये अचीवमेंट। कुछ पेशेंट जैसे दवाएं ले रहे हो, अभी कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो क्या उन दवाओं के साथ भी इसको ले सकते हैं क्या? सर मैं तो उनको रेकमेंड करूंगा वो लोग जरूर लें इसको। उसका रीजन बताता हूँ। वो यही सोचकर लें कि जो दवाएं वो ले रहे हैं, पहला कारण उस दवाई को लेने का है कि वो बीमारी जो उन्होंने पाली है। दूसरा, इन दवाइयों के भी तो साइड इफेक्ट्स हैं, तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को भी फाइटोविज कवर करता है। दवाइयां जहां जहां साइड इफेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप रेगुलर एंटासिड ले रहे हैं, रेगुलर, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत इजी है रेकमेंड करना, भाई आप पेंटोसिड खा लो, आप पेंटोप्राजोल खा लो, आप ओसिड खा लो, आपकी ना एसिडिटी खत्म हो जाएगी। एसिडिटी के कारण पे क्यों नहीं चर्चा होती? ये दवाइयां खा कर तो
आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, आप एडिक्ट हो जाते हैं। अब आप नहीं खाएंगे तो फिर आपका स्टमक खराब ही रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी एंटासिड होते हैं उन्हें रेगुलर नहीं लेना चाहिए। ये एज नीडेड एक्सट्रीम बेसिस के लिए हैं। अगर आप इनको रेगुलर लेंगे तो आपके स्टमक में जो तेजाब बनता है, एसिड है, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये उसको भी खत्म कर देगा। अगर उसको खत्म कर देगा तो आप बहुत अच्छा खाना खाइए, बहुत अच्छी न्यूट्रिशन लीजिए, बहुत तरह तरह की चीजें लीजिए, लेकिन वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उतना एसिड भी नहीं बचा जिसने उस खाने को ब्रेक डाउन करना था और आंतड़ियों ने उसको एब्जॉर्ब करना था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा फाइटोविज इस केस में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। जो लोग पुराने इंडाइजेशन के पेशेंट हैं, जिनको गैस्ट्रोएंटराइटिस रहता है फ्रीक्वेंट, या गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है, या GERD रहता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ऊपर की तरफ एसिड आता है, अगर वो सुबह उठकर इसका सेवन करें और कुछ ऐसे तत्व छोड़ दें जिनसे GERD होता है, जैसे कई लोगों को खाली पेट चाय पीने की आदत है, वो छोड़ दें, पानी का इंटेक बढ़ा दें, तामसिक आहार बंद कर दें, तो आप बिलीव कीजिए फाइटोविज में इतनी पावर है कि आपके स्टमक की लाइनिंग जो उस एसिड के कारण खराब हुई है, जिसके कारण आपको एंटासिड खाना पड़ रहा है, तो एंटासिड भी छूटेगा और आपकी स्टमक की लाइनिंग भी रिपेयर हो जाएगी, आपकी डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। जब डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और उस एब्जॉर्प्शन के बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मेहरा जी भी हमारे साथ। जी सर। मेहरा जी, ये अगर कोई इसे लेना चाहे जी सर। तो पहले तो ये जानना चाहेगा कि भाई मैं इसको क्यों लूं, या मुझे जो बीमारी है उसमें कारगर होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली शायद आपसे बात करेगा पहले, तो आप अपना एक तो फोन नंबर दे दीजिए और आप बता दीजिए कि ये कैसे मिलेगी दवा। बिल्कुल ठीक है सर। ये अभी नॉर्मली मार्केट में नहीं अवेलेबल है। ये इंडिया में, जैसे सर ने बताया कि ये स्विट्जरलैंड का प्रोडक्ट है, मेबल बायोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। इंडिया में केवल नेस्विस के पास इसकी सोल राइट है कि उसको हम लोग बेच सकते हैं। तो नेस्विस में हम लोग हैं। तो नीचे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार नंबर फ्लैश कर दीजिए, जो भी इसको लेना चाहें, जिनको भी लगता है कि इस लाभ हमको लेना है, तो वो हमको एक बार कॉल करें, तो शायद हम उनको इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ये हम लोग घर पे डिलीवरी करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई चार्जेस नहीं है डिलीवरी के, किसी के भी घर पे हम लोग इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये हम लोग। और कितना प्राइस होता है इसका, थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि भाई बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है दवाई। बिल्कुल ठीक है, हमारे लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने। बट ये जैसे सर ने बताया है कि नितिन सर ने बताया कि ये जो मिनिमम है वो 2 महीने का हमने कोर्स रखा है। जो 2 महीने के जो चार्जेस हैं वो 15,000 है। ओके। और उसमें डिलीवरी चार्जेस कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में इसी प्राइस पे आपको ये मिलेगा। ओके। तो दोस्तों, ये आपने काफी विस्तार से जो ये फाइटोविज दवा, मैं ही कहूंगा इसे, दवा ही कहूंगा अभी तो, आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन ये वैसी दवा नहीं है जिसे आपको बार बार खाना पड़ता है, जिंदगी भर खाना पड़ता है और फिर भी आप ठीक नहीं होते। ये जाके आपके सेल को ठीक करता है, टिश्यू को ठीक करता है और आपकी बीमारी का जो रूट काउज है उसे ही खत्म करता है और आप तंदुरुस्त हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको जिंदगी भर इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि वो जिंदगी भर दवा खाते रहे। वो इस तरह की चीज खाएगा और तंदुरुस्त रहेगा, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। इसके बारे में कोई और जानकारी हो तो हम नीचे आपको फोन नंबर दे देंगे, उसे आप नोट कर लीजिए, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेशनल वेब मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी अगर आप मैसेज छोड़ेंगे तो वो भी हम शर्मा जी को और मेहरा जी को पहुंचा देंगे और वहां से आपकी बीमारी का इलाज भी मिल जाएगा और दवा भी आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।